जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में 15 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा क्लास आप लोगों को देखना है, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और ये आप लोगों का सैनिक सीरीज का 7वां क्लास रहने वाला है। इससे पहले आप लोगों का 6 क्लास मैथ का हो चुका है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो उसको भी आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना दिया हूँ और मैं सैनिक सीरीज में पूरा 15 क्लास कराऊंगा मैथ का। और अगर आप पेपर देने जाने से पहले ये पूरा 15 क्लास मैथ का कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानो कि मतलब पेपर में यहाँ से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा और आपका मैथ का लेवल भी अच्छा हो जाएगा। देखो, जितने भी साथियों को अभी मॉक टेस्ट लगाना है तो उन लोगों को प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको टेस्ट सीरीज में जाना है। अभी एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में नया मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है और 36 घंटे के लिए आपको सिर्फ 49 रुपए में पूरे 25 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं मेरे भाई। जैसे ये जो आपका 49 रुपया प्राइस है ना, तो ये सिर्फ 36 घंटे के लिए किया गया है, जिसमें से 12 घंटा आपका समाप्त हो गया है। आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, एएनडीसी 50। कैपिटल लेटर में एएनडीसी लिखना है, फिर 50 लिखना है और ये कूपन कोड यूज करना है यहाँ पर। तो आपको सिर्फ 49 रुपए में 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। अभी पूरा मॉक टेस्ट नहीं डाला गया है, अभी 5 मॉक टेस्ट डाला गया था, कुछ मॉक टेस्ट आज डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे आपको इसमें 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। और इसी एप्लीकेशन में फ्री वीकली टेस्ट वाले में आपको फ्री में मॉक टेस्ट हमेशा देखने को मिलता रहेगा। हर संडे को यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलता रहेगा। तो जितने भी साथी पेपर का तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे हर चैप्टर का प्रश्न आप देखोगे तो आप अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करोगे। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ है। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है मेरे भाई, ये प्रीमियर क्लास है। नेटवर्क सही ना होने के कारण आप लोगों का टाइम से जैसे लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जब लाइव नहीं चल पा रहा है तो मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पर बोला गया है कि एक साइकिल को 8100 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। 100% आपके आर्मी के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यहाँ बोला जा रहा है कि एक साइकिल को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 8100 रुपया में बेचा जा रहा है। और जब 8100 रुपया में बेचा जा रहा है ना, तो 10% का हानि हो रहा है। तो मेरे भाई आपका पूरा ये 100% होगा। 100% में कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है? 10% का हानि हो रहा है। जब 100% में 10% का हानि हो जा रहा है तो आपका 90% बच रहा है। और 90% बराबर कितना दिया है? 8100 रुपया दिया है। तो 90% बराबर दिया है 8100 रुपया। और बोल रहा है कि कितना रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो मेरे भाई 100 में जब 20% का लाभ होगा तो आपका यहाँ पर 120% का मान निकालना है। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ। 1 0 से 1 0 को काट दो और 9 से 81 को काट सकते हो। 9 9 81 और यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया मेरे भाई? 1% का मान 90 आ गया। और कितने प्रतिशत का मान निकालना है? तो हम लोगों को निकालना है 120% का मान। तो 1% का मान 90 है, तो 120% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? हम लोग गुणा कर देंगे, 12 का गुणा 9 में करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और 2 0 है तो आपका 2 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो जितने भी साथी 10,800 ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आप लोगों को हल करना है। पेन और कॉपी लेकर बैठना, ठीक है ना मेरे भाई? ऐसे नहीं कि बस प्रश्न को देकर और अपने मन में प्रश्नों को हल करना है, ऐसे नहीं करना है आप लोग को। और लास्ट में जरूर बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 54 है, उनका एचसीएफ है 3 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के प्रश्न आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे, इससे अप लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो।
यहाँ बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 54 है। हम लोग इसके लिए एक सूत्र पढ़े हैं, ठीक है ना। हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा और बहुत बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, और इसी सूत्र से आप लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर लोगे। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 54 है। यहाँ पर ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना, इन दोनों का गुणनफल दे दिया है। गुणनफल कितना दिया है? 54 दिया है, तो यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। फिर बराबर बोल रहा है कि एचसीएफ 3 है, यहाँ पर क्या दे दिया है? एचसीएफ दे दिया है 3, ठीक है ना। और गुणे एलसीएम का मान पूछ रहा है, एलसीएम हम लोग को नहीं पता है, तो करना क्या है? 3 को बराबर के बाएं साइड में ले आना है। इधर आपका 54 है और 3 जब 54 के पास आएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा, और इधर आपका क्या बचेगा? एलसीएम ही बचेगा। अब 54 को 3 से काट देना है, तो 3 से 54 को कितना बार में काट सकते हो? 3 का नाम 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा तो 3 बटे 24 हो जाएगा। तो ये एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, 18 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, एलसीएम ज्ञात करो, या एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोले, या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोले, या पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, या दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, तो आप लोग को ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या है? अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। वैसे तो मैं खुद आर्मी का पेपर दिया हूं, ये लोग इतना ज्यादा घुमाते नहीं है, ठीक है ना। ये लोग तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ देते हैं, जो भी आपका औसत रहता है तो वो सीधा सीधा पूछ देंगे मेरे भाई, ऐसे दे देंगे 2 4 6 8 10, इसका औसत क्या होगा? तो इस तरह से ये लोग सिंपल सिंपल सा प्रश्न पूछ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। यदि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के का औसत आयु आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोगों को कुल आयु देख लेना है कि कुल आयु कितना हो रहा है। कुल आयु हम लोगों को देख लेना है। यहाँ पर बोल रहा है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो हम लोगों को कुल आयु क्या हो जाएगा? 12 गुणे 10 हो जाएगा। 12 दहा में क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इनमें से, जैसे बोला जा रहा है कि 11 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है, तो हम लोग 11 लड़कों का भी पूरा कुल आयु ज्ञात कर लेते हैं। 11 9 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 12वें लड़के का औसत आयु क्या होगा? मेरे भाई देखो, 11 लड़कों का औसत आयु 99 हो रहा है, समझने का कोशिश करना। अब 99 में कितना जुटेगा कि 120 हो जाएगा? मेरे भाई 11 लड़कों का औसत आयु 99 जैसे आपका हो रहा है, 99 से जितना एक्स्ट्रा होगा वही ना 12वें लड़के का औसत आयु होगा। तो 99 से कितना जुड़ेगा कि 120 हो जाएगा? 99 में अगर आप 21 जोड़ दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो जो 12वें लड़के का औसत आयु रहेगा ना मेरे भाई, वो आपका 21 वर्ष रहेगा। ऑप्शन ए जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इसी तरह से आप लोगों को हल करना है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि 1500 रुपए का 30% का 20% क्या होगा? सबसे आसान प्रश्न है। अगर ये आप नहीं लगा पाओगे ना तो समझो आपका तैयारी करना व्यर्थ है मेरे भाई। और अगर आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लिए हुए हो तो फिर ऐसे प्रश्नों को तो आप देखते तुरंत बता दोगे, क्योंकि जीरो लेवल से बहुत अच्छे तरीके से सैनिक बैच में सभी क्लास को कराया गया है। यहाँ बोला जा रहा है 1500, तो 1500 हम लोगों को लिख लेना है, ठीक। और का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और बोल रहा है 30%, तो 30% को हम कैसे लिख सकते हैं? 30/100 लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि इसका भी 20%, इसका कितना प्रतिशत बोल रहा है? 20% बोल रहा है कि क्या होगा? बस अभी जो प्रश्न में बोला था हम वही लिख दिया है। 1500 का 30% का 20% कितना होगा? मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो को आप लोग काट दो, यहाँ भी 2 जीरो है तो इससे भी आप 2 जीरो को काट दो। फिर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और यहाँ पर क्या हो गया?
यहाँ पर आपका 15 दूना का 30 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से आपका गुड़े 3 बचा, 3 3 के 9 हो जाएगा और 0 है तो आपका 0 ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं 90 बता रहे हैं, बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं, कोई भी शक वाली बात नहीं है। और आप सभी साथियों को पूरे प्रश्नों को देखना है मेरे भाई, अच्छे से सभी प्रश्नों को हल करो और ये नहीं सोचना कि ऐसा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। 100% मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर इससे अप लेवल का प्रश्न आपके पेपर में आ गया ना तो फिर आकर हमसे बोलना, क्योंकि मैं खुद पेपर में बैठा हूं, पेपर के लेवल को देखा हूं, समझा हूं कि हाँ मैथ के प्रश्न कैसे आते हैं, तो उसी लेवल का प्रश्न मैं कराता हूं। अगर बहुत गहराई से मैथ को पढ़ोगे, अपना दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर लगाओगे, समझ में नहीं आएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और जैसा प्रश्न पूछा जाता है अगर उसको सटीक प्रश्नों को देखोगे समझोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। चलो इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। मैं आप लोगों के कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं, इसके लिए आप लोग माफ करना, क्योंकि आप लोग का कमेंट मैं लाइव में देखूंगा ना। अब देखते हैं कब तक नेटवर्क सही होता है। रिचार्ज है वाईफाई में, सारी चीजें हैं, लेकिन 2-3 दिनों से इतना ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है कि मैं एप्लीकेशन में भी अभी 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, सारा तो मतलब कम से कम 19-20 चैप्टर तो एप्लीकेशन में मैं करा दिया हूँ। और जीके का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, साइंस का भी पूरा पीडीएफ दे दिया हूँ, रीजनिंग का भी, बस मैथ का 2-3 चैप्टर है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण जैसे एप्लीकेशन में भी अभी क्लास नहीं चल पा रहा है, लेकिन अब जैसे ही नेटवर्क सही होगा तो आप कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2-2 क्लास करा के और जैसे जो भी सिलेबस है कंप्लीट करा दूं, क्योंकि बहुत जल्द नेवी का जैसे बैच लॉन्च होने वाला है एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, ठीक है ना। और सबसे कम प्राइस में रहेगा, उसका तैयार किया जा रहा है। आपके सामने एक नए सर भी आने वाले हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को जिस दिन पहला डेमो क्लास होगा सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलाने वाला हूं। अभी आज सिलेबस डाउनलोड किया जाएगा, नेवी का सारी चीज़ें देखा जाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, क्योंकि नेवी की भर्ती आ गई है। 29 मार्च से ऑनलाइन चालू हो जाएगा और आप लोगों को 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लास कराया जाने के लिए मतलब सोचा जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए मेहनत किया जाएगा। चलो इसका राइट आंसर आप लोग बता दो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताओ। बहुत आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। बोला जा रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जैसे बोला गया है पहले वैसे लिख दो। कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आपका 15 वस्तु हो गया। और क्रय मूल्य बोल रहा है ना मेरे भाई, तो आपका क्रय मूल्य जैसे यहाँ पर आपका सीपी हो जाएगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, किसके बराबर है? ये 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को बीच वाले से बीच वाले का गुणा कर देना है और लास्ट वाले से लास्ट वाले का गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो आपका सीपी कितना हो गया? सीपी मतलब आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 हो गया। और आपका एसपी कितना हो गया? एसपी मतलब आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं, ये आपका 15 रुपया हो गया। अभी हम लोग को क्या पता चला है? अभी हम लोग को पता चला है कि 15 रुपए में कोई सामान खरीदे हैं, ठीक है ना, और नहीं 20 रुपए में कोई सामान खरीदे हैं और 15 रुपए में बेच दिया है, तो हानि हुआ है ना मेरे भाई। जब 20 रुपए में कोई सामान खरीदे हैं और 15 रुपये में बेच दिए हैं, तो 5 रुपए का हानि हो गया है। और 5 रुपए का जब हानि हो गया है तो हमको हानि तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि हानि कितना हुआ, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रुपए में तो 5 रुपए का हानि हुआ है, लेकिन हानि प्रतिशत निकालने के लिए इसका हम लोग सूत्र लगाएंगे। और इसका सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर है, यहाँ पर आपका क्या होता है? लॉस मतलब हानि होता है और बट्टे सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, ठीक है ना। यल का मतलब लॉस हो गया, मतलब लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बट्टे सीपी कॉस्ट प्राइस गुणे 100, ठीक है ना। अब क्या करना है? यहाँ पर आप लोग को लॉस प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत इसको ऐसे रहने देना है। लॉस कितने का हुआ है? हानि 5 रुपए का हुआ है ना, तो 5 लिख दो। और फिर आपका सीपी कितना है? सीपी आपका 20 है तो 20 लिख दो, और गुणे आपका प्रतिशत निकालना है तो 100 कर दो। अब 5 से 20 को काट दो, 5 चौको 20, 4 से 100 को काट दो, 25 चौको 100, तो आपका कितने प्रतिशत का हानि हो गया? 25% का हानि हो गया। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका राइट आंसर बता दो। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा? अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काफी सारे लोग इस प्रश्न को बता देंगे, और जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो नहीं भी बता पाएंगे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। और देखो
मैं आप लोगों को बहुत जल्द बता दूंगा कि नेवी का बैच कब तक आएगा एप्लीकेशन में, और सिर्फ नेवी एमआर वालों के लिए हम लोग बैच लाएंगे, एसएसआर वालों के लिए नहीं, और ना ही मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए। एमआर का जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ना, उस प्रश्नों को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से देखा हूँ, समझा हूँ। आर्मी के जैसा ही पूछा जाता है, बस जीके में आपका नदी, पहाड़, पर्वत और देश का मुद्रा, इन सब से मतलब अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे काफ़ी सारे देश का, सिर्फ एशिया महाद्वीप में जितने देश है ना, सिर्फ उतने ही देश का नहीं पूछा जाता है, पूरे विश्व का पूछ देता है, कहीं का भी पूछ देता है। तो उसको हम लोग देखेंगे सिलेबस को अच्छे से, और बहुत जल्द नेवी एमआर का बैच हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका राइट आंसर बता दो। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा? हम लोग को धन नहीं ना पता है, तो कोई धन बोल रहा है तो हम लोग को 100 मान लेना है। और बोला जा रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। मान लो 100 रुपया है, हम लोग 100 रुपया माने हैं, तो ये 5 वर्ष में, कितना वर्ष में? 5 वर्ष में, ठीक है ना। तो मैं 5 वर्ष यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना, मतलब 100 से जब 2 गुना हो जाएगा तो 200 रुपया हो जाएगा। अब 5 वर्ष में कितना रुपया ब्याज बढ़ा है मेरे भाई? पहले 100 रुपया था, 5 वर्ष में 2 गुना हो गया है, 200 रुपया हो गया है, तो ब्याज कितना रुपया बढ़ा है? 100 रुपया बढ़ा है। तो अभी हम लोग को क्या पता चल गया कि 5 वर्ष में 100 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। जब हमको ये पता चल जाता कि 1 वर्ष में कितना रुपया ब्याज बढ़ रहा है, तो आसानी से हम लोग पता लगा लेते कि भाई कितने वर्ष में ये मतलब 100 रुपया 5 गुना हो जाएगा। अभी ये सब नहीं पता है। अब क्या करना है? अभी यहाँ पर कोई धन जैसे वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना किया है, अब बोल रहा है कि कितने वर्ष में 5 गुना हो जाता है, मतलब 100 से ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 100 से 5 गुना कितना होगा? 500 ना हो जाएगा। बोला है कि कितने वर्ष में ये 500 हो जाएगा। अभी यहाँ पर ब्याज आपका 400 बढ़ गया है। अब हम लोग को क्या करना है? 5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है? 5 वर्ष में 100, जैसे आपका ब्याज बढ़ रहा है 100, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को वर्ष लिख लेना है 5, और 5 वर्ष में कितना रुपया ब्याज बढ़ रहा है? 100 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। उसके बाद से बोल रहा है कि कितने वर्ष में, वर्ष हम लोग को नहीं पता है, बोल रहा है कि 400 रुपया ब्याज हो जाएगा। मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है? आपको देखना है कि 100 से मतलब 400 कितने बार में हुआ है, ठीक है ना। तो 100 में जब 4 का गुणा करोगे तो ये 400 हो जाएगा। तो जितने का गुणा इधर करते हैं, सेम उतने का गुणा इधर भी कर देते हैं। तो 5 का गुणा भी हम लोग किस में कर देंगे? 4 में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 चौको 20 हो जाएगा, मतलब वर्ष कितना आ जाएगा? 20 वर्ष आ जाएगा। जितने भी साथी 20 वर्ष बता रहे हैं, राइट बता रहे हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा? 20 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग कहते किसे हैं, और एप्लीकेशन में बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताया हूँ। ये आपका वर्गाकार, ये आपका वर्ग हो गया। बोला है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 10 मीटर है। एक भुजा का मान बोल रहा है, ठीक है ना। एक भुजा का मान बोल रहा है 10 मीटर है। कितना मीटर है? 10 मीटर है। तो बोल रहा है कि खेत का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब ये हो गया कि पूरा माप, ठीक है ना। ये आपका एक भुजा हो गया, ये आपका एक भुजा हो गया, आपका इधर एक भुजा हो गया, इधर आपका एक भुजा हो गया। तो परिमाप पूछ रहा है, मतलब पूरा माप पूछ रहा है। 4 भुजा है ना मेरे भाई। परिमाप का सूत्र होता है, ये सूत्र आप लोगों को पता रहेगा तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। इसका सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। अब यहाँ पर बोल रहा है, परिमाप पूछ रहा है और भुजा का मान दे दिया है, तो आपका 4 रहेगा ही रहेगा, और गुणे भुजा का मान कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। तो ये आपका 10 मीटर हो गया। अब 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 10 चौको 40 मीटर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि मीटर में दिया है ना। तो 40 मीटर आपका खेत का परिमाप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर मेरे भाई ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान क्या होगा? एकदम इजी सा प्रश्न है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। इसको मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से कराया हूँ मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको tan थीटा का मतलब सूत्र पता होना चाहिए। मैं साइन कास टेन ऐसे बताया हूँ ना, लाल बट्टे कक्का। तो इसका आपका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका आपका सूत्र हो जाएगा लंब बट्टे आधार, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बोला किया गया है, यहाँ पर बोला गया कि tan थीटा बराबर 3/4 है, मतलब लंब के जगह पर 3 दे दिया है और आधार के जगह पर 4 दे दिया है। अब साइन थीटा और कास थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बट्टे कोण। साइन थीटा का सूत्र आपका लंब बट्टे कोण हो जाएगा। उसके बाद से प्लस कास थीटा बोला है ना, तो प्लस कास थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? आधार बट्टे कोण हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कोण। तो ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूं। जो लोग ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर पढ़ रहा है ना, तो जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में अभी करा रहा था, 2 क्लास में कराया, तो उसमें इसको बहुत अच्छे से बताया था, सेम प्रश्न में आप लोगों को बताया था। तो अभी हम लोग का मान दिया है, जैसे लंब का मान 3 दे दिया है, आधार का मान 4 दे दिया है। अब यहाँ कर्ण का मान नहीं दिया है, तो सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए यह सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपका कर्ण नहीं दिया है, कर्ण हम लोग को ऐसे लिख देना है। फिर लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कर्ण का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 25 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो कर्ण बराबर कितना आ गया? ये करड़ी में हो जाएगा ना। अब करड़ी जब हटाएंगे तो इसका मान 5 आ जाएगा। तो अभी हम लोग का कर्ण का मान भी पता चल गया, कर्ण का मान आपका 5 आ गया, ठीक है ना? और लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है। अब हम लोग को क्या करना है? लंब बटा कोण प्लस आधार बटा कोण, यही ना हम लोगों को ज्ञात करना है। इसका सूत्र यहाँ पर हम रखे हैं। अब लंब कितना है? 3 है, तो लंब के जगह 3 रख दो। फिर बटा कोण कितना है? 5 है, तो 5 रख दो। फिर प्लस है, प्लस रहने दो। आधार कितना है? 4 है, तो 4 लिख दो। फिर कोण कितना है मेरे भाई? कोण 5 है, तो 5 लिख दो। जब आधार बराबर रहता है तो इन दोनों को जोड़, इन दोनों का मतलब सेम हो जाता है। और ऊपर वाले जब हर बराबर रहता है, ठीक है ना, तो इन दोनों को नीचे लिख देते हैं, क्योंकि 5 और 5 का एलसीएम लोगे तो ये 5 ही आएगा। और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7/5 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 7/5 इज राइट आंसर, कोई भी शक वाली बात नहीं है। इसका राइट आंसर 7/5 हो जाएगा। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बता देते हो मेरे भाई। जैसे आपका नेट सही से चलने लगेगा तो मैं लाइव क्लास कराऊंगा आप लोगों को। और 2011 का जनगणना, 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी, ये सारा क्लास मैं यूट्यूब पर चैप्टर वाइज भी रिकॉर्डेड डाला करूंगा। जिस तरह से ये आपका क्लास चला है प्रीमियर ना, इस तरह से, क्योंकि नेटवर्क का अभी बहुत इशू हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, तो रिकॉर्डेड में अभी डालूंगा, ठीक है ना? अभी तो आप लोग के पास टाइम है, एप्लीकेशन में पूरा बैच कंप्लीट हो गया है। बस 2-3 चैप्टर जो मैथ का है उसको कंप्लीट करा देंगे, फिर नेवी का उधर चलता रहेगा। और जो सर आने वाले हैं तो वो उधर एप्लीकेशन में नेवी का आपका बैच चलाते रहेंगे। यूट्यूब पर भी मैं लाऊंगा उनको, ठीक है ना? तो आप लोग देख लेना, और जो भी है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को इधर तैयारी करते रहना है अच्छे तरीके से। आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो समझो आपका नेवी का भी तैयारी हो ही रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 105 रुपया को 1:2:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा? तो गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर बोल रहा है 105 रुपया है, टोटल कितना रुपया है? 105 रुपया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसको 1:2:4 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा भाग क्या होगा? तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। इधर पूरा 105 है ना, तो इसको भी पूरा जोड़ लो। 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 बराबर कितना दिया है? 105 दिया है। तो 1 बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। अब 7 से 10 को काटोगे, 7 का नाम 7 हो जाएगा। 3 बचेगा, 5 को दे देगा, यहाँ 35 हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 1 का मान आपका कितना आ गया? तो 1 का मान आपका 15 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है। इन तीनों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 4 है, ठीक है ना? 1 का मान जब 15 आया है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 15 गुणे 4, 15 चौको 60, 4 का मान आपका 60 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भाग आपका 60 हो जाएगा। अगर यही बोलता कि सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो 15, 1 का मान 15 आया है ना, तो छोटा भाग आपका 1 है, तो 15 का 1 में गुणा कर देते, 15 का नाम 15 आ जाता। चलो नेक्स्ट प्रश्न है। 5 प्रश्न और बचा हुआ है, 5 प्रश्न और बचा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बता दो। 5 प्रश्न बचा हुआ है, इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। इसका राइट आंसर बताओ। देखो
300 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना ग्राम है? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है मेरे भाई? बोला जा रहा है 300 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना ग्राम है। तो आप लोगों को करना क्या है, जिसके साथ का देता है उसको नीचे रखते हैं और बाकी जो बचता है उसको ऊपर रखते हैं, और लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ 300 ग्राम दिया है, यहाँ 5 किलोग्राम दिया है, यूनिट सेम नहीं है। यहाँ ग्राम दिया है, यहाँ किलोग्राम दिया है। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो एक किलोग्राम में, जैसे 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 5 केजी में कितना ग्राम होगा? 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यूनिट सेम हो गया। अब बोला जा रहा है कि 5 किलो को हम यूनिट में बदल दिए हैं, जैसे ग्राम में बदल दिए हैं। तो बोला जा रहा है कि 5000 ग्राम है, जैसे 300 ग्राम 5000 ग्राम का कितना ग्राम है? तो मेरे भाई जिसके आगे का लिखा रहता है उसको नीचे रखते हैं। 5000 को नीचे रखेंगे और बाकी जो बचा उसको ऊपर रखेंगे, 300 को ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 3/50 भाग जितने भी साथी बता रहे हो, 3/50 ग्राम जितने भी साथी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। इजी सा प्रश्न है, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आईपीएल वाले फोन कर रहे हैं सब, पता नहीं क्या करने के लिए। इसका राइट आंसर बताओ। बोला जा रहा है ए और बी एक कार्य को मिलकर 9 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में कर रहे हैं। फिर बोला जा रहा है कि सी अकेला उस काम को 18 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? अगर दोनों मिलकर बोलता ना तो हम लोग आसानी से ऐसे कर देते, यक्स प्लस वाई और यक्स गुड़े वाई बट्टे यक्स प्लस वाई, बस हमारा आसानी से आंसर आ जाता। यहाँ तीनों मिलकर बोल रहा है, बोला है ए और बी एक कार्य को 9 दिन में करते हैं। मेरे भाई ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों लोग मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। बोला जा रहा है कि सी अकेला इसी काम को 18 दिन में करता है। तो बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि काम कितना है। तो काम हम लोग का इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, 18 हो जाएगा। अभी हम लोग का काम पूरा का पूरा काम पता चल गया, पूरा काम 18 है। अब ये जो आपका ये जो 9 है ना, 18 काम को, ये ए और बी जैसे पूरा काम 18 है, तो ए और बी दोनों लोग मिलकर 18 काम को 9 दिन में कर रहे हैं। तो 9 दिन में ना 18 काम को कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 दूना 18, मतलब एक दिन में 2 काम करेंगे। और सी अकेला 18 काम को 18 दिन में कर रहा है, मतलब एक काम को एक दिन में कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर ना, ए और बी ये दोनों लोग मिलकर एक दिन में 2 कर रहे हैं और सी अकेला 1 कर रहा है। तो 2 और 1 को मिला दो, ठीक है ना। ये तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में पूरा 3 काम कर रहे हैं। और पूरा काम कितना है? पूरा 18 काम है। तो मेरे भाई पूरा आपका 18 काम है, एक दिन में 3 काम हो रहा है। तो 18 में 3 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर 6 दिन, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 6 दिन इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इसका राइट आंसर बता दो। यहाँ बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? यहाँ पर समय पूछ रहा है मेरे भाई। तो समय का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को समय का सूत्र बहुत अच्छे से बताया हूँ। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। यहाँ पर बोला है कि एक व्यक्ति 4500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मेरे भाई दूरी कितना दिया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दूरी आपका 1800 किलोमीटर दिया है, ठीक है ना। देखो मीटर में नहीं दिया है, किलोमीटर में दिया है। उसके बाद से चाल कितना दिया है? चाल का मतलब जितना चाल से चलता है वही चाल होता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है चाल है। तो यहाँ पर चाल नीचे लिख देंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है? इसका मतलब 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रहा है। तो अब इसको हमको काटना है, ठीक है ना। अब हम लोग जब इसको काटेंगे तो मेरे भाई 15 तिया 45 हो जाएगा। और 15 से इसको भी आप लोग काट सकते हो, 15 का नाम 15 हो जाएगा और 3 बचेगा तो यहाँ दे देगा 15 दूना 30 हो जाएगा। तो ऊपर आपका 120 बचा। फिर 3 से आप 12 को काट दो, 3 चौको 12। तो यहाँ पर क्या बचा? समय आपका कितना आ गया मेरे भाई? जो समय आया है ना वो 40 घंटा में आया है।
क्योंकि घंटा का गति दिया था तो समय आपका कितना आया है, 40 घंटा आया है। जितने भी साथी 40 घंटा बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 40 घंटे जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 घटा दिया जाए तो 4, 8, 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो मेरे भाई ये ऑप्शन से आप लोग कर सकते हो। बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा है जिसमें से अगर हम 5 घटा देंगे तो वो 4 से भी पूरा कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। छोटी से छोटी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है मेरे भाई। इसमें से सबसे छोटा संख्या आपका 35 है। अगर आप 35 में से 5 घटाते हो, 5 माइनस करते हो तो यहाँ 30 बचेगा। अब 30 अगर आप लोग 4 से काटोगे तो ये कटेगा ही नहीं मेरे भाई। अगर कट भी जाता तो 8 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो कट ही जाएगा। लेकिन ये बोला है कि तीनों संख्या से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अब इसके बाद से ये छोटी संख्या है तो 45 में अगर आप 5 घटाते हो, 5 माइनस करोगे तो 40 बचेगा। अब 40 आपका 4 से कट जाएगा, 4 दाम में 40 है। फिर आपका 8 पचे 40, 8 से भी कट जा रहा है। 10 चौको 40, 10 से भी कट जा रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, छोटी संख्या बोला था। अब इसमें से ये आपका बड़ा संख्या है, अगर इसमें से घटाने पर 5 घटाने पर कटेगा भी ना तो वो मान्य नहीं होगा क्योंकि छोटा संख्या बोला था। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसके बाद से एक प्रश्न और बचा हुआ है और ये प्रश्न मैं पहले भी कराया हूं, शायद पहला दूसरा प्रश्न यही प्रश्न था। तो सेम प्रश्न है तो गलती नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है तथा एलसीएम 90 है। इनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसके लिए हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। जितने भी साथियों को ये सूत्र पता होगा ना तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 15 है। जो जहां पर बोला गया है उसको वहां पर लिख दो। एचसीएफ 15 है तो एचसीएफ के जगह 15 लिख दो। यहाँ गुणे है, गुणे हो जाएगा। एलसीएम 90 है तो एलसीएम के जगह 90 लिख दो। फिर बोला है कि एक संख्या 30 है, मतलब एक संख्या यहाँ पर है ना 30 है तो 30 लिख दो। फिर बोला है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या नहीं पता है, रहने दो। अब क्या करना है, दूसरी संख्या को इधर ही रहने दो। यहाँ आपका 90 गुणे 15 रहेगा ही रहेगा और 30 को बराबर के उस साइड में जब ले जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुड़े में है। अब 1 0 से 1 0 को काट दो, 3 से 9 को काट दो, 3 3 के 9 हो जाएगा। अब 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आपका क्या आ गया, दूसरी संख्या आपका 45 आ गया। जितने भी साथी 45 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जितने भी साथी 45 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। बोला जा रहा है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा हारने वाले उम्मीदवार को 360 वोट मिले तो जीतने वाले को कितने वोट मिले। यहाँ पर पूरा वोट नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, देखो कोई भी चुनाव होगा, जो भी आपका चुनाव होगा, आप लोगों को पता है कि चाहे चुनाव हो चाहे स्कूल हो, उसमें 100% विद्यार्थी होंगे। स्कूल में चुनाव में 100% वोट पड़ेगा। अब बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 80% वोट मिले। भाई ये आपका कितना मिलेगा, जीतने वाले को 60% वोट मिले, ठीक है ना, 80% नहीं 60% वोट मिले जीतने वाले को। तो यहाँ पर हम लोग जो जीतने वाला है उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। जब 100% में से जीतने वाले को 60% वोट मिल गए तो मेरे भाई हारने वाले को 40% मिला होगा। क्योंकि ये तो बहुत जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि 100% में से जब 60% निकलेगा तो 40% बचेगा। तो जीतने वाला जब 60% पाया तो हारने वाला 40% पाया। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो हारने वाला है ना वो 360 वोट उसको मिला। मेरे भाई प्रतिशत में तो 40% वोट पाया, लेकिन वोट में गिनती में आपका 360 वोट उसको मिला। तो कहने का मतलब यह है कि सीधा सीधा प्रश्न बोल रहा है कि 40% बराबर 360 है। तो बोल रहा है कि जीतने वाले कितने वोट मिले, मतलब ये बोला है कि 40% बराबर 360 है तो 60% का मान ज्ञात करो। कुछ ऐसा प्रश्न है, ठीक है ना। तो 40% का मान कितना दिया है, जो 40% पाया है हार गया है, 40% का मान 360 दिया है।
तो 40% का मान 360 दिया है, हमको 1% का मान निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा और 4 नवैया क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब 1% का मान 9 आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जीतने वाले को कितना वोट मिला। 1% का मान 9 आ गया तो जीतने वाले को पूरा 60% वोट मिला है। जब 1% का मान 9 है तो 60% का मान कितना हो जाएगा, 60 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 छके क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 0 है तो 0 रहेगा। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले मेरे भाई, जीतने वाले को 540 वोट मिले और हारने वाले को 360 वोट मिले। अगर पूरा वोट पूछता तो 360 को और 540 को हम जोड़ देते तो हमारा पूरा वोट आ जाता। नहीं तो अगर पूरा वोट पूछता तो मेरे भाई 1% का मान आया है, 9 आया है, तो हम लोग 100% का मान निकाल देते, 900 आ जाता, डायरेक्ट आ जाता। तो अभी आप लोग का 15 प्रश्न मैथ का समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आया होगा, और सभी साथियों को लगातार पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग बस इतना याद रखना कि आप लोग के पास टाइम नहीं है तो मैं बैठा नहीं हूँ, हम लोग भी अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं चल रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास करा दे रहे हैं। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।